वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स आपके लिए और अब ये स्टैटिस्टिक्स का पहले चैप्टर जो हमने कवर किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका पार्ट सी है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कवर कर लिया कि एवरेजेस कितने टाइप के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, पोजिशनल, अर्थमेटिकल कौन कौन से होते हैं, और मीन का हमने बेसिक चार्ट कवर कर लिया था जिसमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के हमने क्वेश्चंस कवर किए थे। ठीक है, अब उतना कवर करने के बाद मीन खत्म नहीं होता है। हमने क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, पुरानी वीडियोस में हमने बता दिया था कि मीन चैप्टर का अकेले 60% खाता है। तो ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? ऐसे तो नहीं खत्म होगा। इसीलिए अब इसके आगे के क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। तो वो बच्चे जिन्होंने पुरानी वीडियोस देख लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन फॉलो कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। वो जो पढ़ा था वो तो बेसिक है, उससे क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये आपके लिए किस्मत आपकी बहुत बुलंद हो तब जाके वो बेसिक्स क्वेश्चन आ जाए, वरना क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं स्पेशल क्वेश्चंस के। किसके स्पेशल क्वेश्चंस? मीन के। ठीक है, नाउ सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि कितने टाइप के हमें कवर करने हैं। टोटल 7 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द मीन। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। जब डेटा आपको लेस देन और मोर देन फॉर्म में दिया जाता है, हम इसको ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ओपन एंडेड सीरीज एंड द मीन, करेक्ट एंड इनकरेक्ट मीन, मिसिंग वैल्यूज एंड द मीन। इसमें फ्रीक्वेंसीज या क्लास मार्क्स दोनों की वैल्यूज में से कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होती है। वेटेड मीन, वेटेड एवरेज मीन जिसको कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज एंड द मीन, मिड वैल्यू एंड द मीन। टोटल 7 तरीके के क्वेश्चंस हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन सारों को हम प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द मीन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज होती है वो हमेशा ऐड करके दी जाती है। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्वेश्चन बनते हैं लेस देन टाइप पे और मोर देन टाइप पे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रखा है, यहां पर क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखा है। क्यों मैंने एक साथ दोनों किए हैं अभी पता चलेगा। तो सर ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप जरा गौर से देखो। पहले लेस देन टाइप वाला देखो, क्या दिया गया? लेस देन 5, मार्क्स दिए गए लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, 20, 25 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15, 35, 50, 60, 65। क्या कुछ गड़बड़ है? क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो है ये तो बढ़ती ही जा रही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहचानने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या है? अगर क्वेश्चन में लेस देन टाइप दिया गया है, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लेस देन टाइप वगैरह करके दिया गया है, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लिखा है वो अपने आप समझ लेना क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दूसरा तरीका क्या है? सीधा आंखें खोल के देखो भाई, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। यहां देखो क्या है? 15, 35, 50, 60, 65, यानी क्या है? बढ़ रहा है। और इधर देखो 60, 50, 38, 25, 10, यहां क्या है? घट रहा है। तो फ्रीक्वेंसीज, अब यहां पर खाली फ्रीक्वेंसी लिखा है लेकिन ये देख के ही समझ में आ जा रहा है क्या है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो पहला तरीका क्या है? अगर क्वेश्चन कहीं पर भी लेस देन टाइप दिया गया है या लेस देन मोर देन करके दिया गया है तो चुपचाप समझ लेना उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कुछ दिमाग नहीं लगाना। दूसरा तरीका क्या है? दिमाग लगा लेना भाई, देख लेना, पहचान लेना, ऑब्जर्व कर लेना कि बढ़ती हुई रेंज में कि घटते हुए में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या है? लेस देन टाइप है और नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें पता है मीन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। ये फॉर्मूला होता है। अब ये तो हमारा अनग्रुप्ड है, इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पहले एक लेस देन करके दिखाऊंगा, फिर मोर देन करके दिखाऊंगा और साथ साथ कंपेयर करूंगा ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, ऊपर करो। चलो भाई, अब देखो। नाउ सबसे पहले मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? सबसे पहले मार्क्स को कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल में। तो हमने मार्क्स को किसमें कन्वर्ट किया? क्लास इंटरवल में। ग्रुप्ड डेटा बनाया। कह रहा है लेस देन 5, 5 to 10, 5 to 10 और लेस देन 5 मतलब डिफरेंस कितने का है? 5 का है। 5 में 5 गया, कितना बचेगा? 0, यानी पहली आएगी 0 to 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20 और 20 to 25, 20 to 25।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, क्या किया देखो भाई, कन्वर्ट कर दिया, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया। लेस देन 5 और 5 to 10, 5 और 10 के बीच में गैप कितने का है, 5 का है। अब 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो 0 बाय 0 to 5 ये हो गया हमारा पहला क्लास इंटरवल। उसके बाद 5 का क्लास डिफरेंस लेके हमने ग्रुप डेटा तैयार किया। अब ये है हमारा क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, CF। और हमें क्या चाहिए होता है, SF। अब क्या खेल है बाबू, खेल ये है, ठीक है, चलो भाई नाउ देखो, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई हो और सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, SF माने क्या होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी। तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है और तुम्हें सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या करोगे, माइनस। क्या करोगे, माइनस। और अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी दी गई है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करोगे, प्लस। बस इतना लिख लो, इसको आराम से लिख लेना, फिर आगे बताते कैसे इस्तेमाल होगा। चलो भाई, अब आगे बढ़ो ना। अब यहां पर क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो सर जब भी लेस देन सीरीज दिया जाए, लेस देन टाइप में क्वेश्चन दिया जाए, तो ये याद रखा जाएगा कि हमेशा ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, और जब भी मोर देन टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो ये याद रखिएगा कि नीचे वाली वैल्यू, लास्ट वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की, वो सेम रहेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे फिर समझेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, तो चुपचाप सिंपल यहां पर क्या लिखोगे, SF माने क्या हो गया, सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब पहली वाली वैल्यू सेम है 15, फिर 35 में से 15 जाएगा, मतलब 35 माइनस 15 कितना बचेगा, 5 में 5 गया 0, 3 में 1 गया 2, 20। ठीक, फिर 50 में 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15। फिर 60 में 50 जाएगा, कितना बचेगा, 10। फिर 65 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, 5। हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू सेम रखी है, 15 वहां पे भी था, 15 यहां भी था, फिर माइनस करते चले गए, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा था कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। अभी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो वैल्यूज माइनस कर रहे हैं। पहले 15 था तो वो लिख लिया, उसके बाद हर एक वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करते चले गए, यानी 35 माइनस 15 आ गया 15, फिर 50 माइनस 35 आ गया 20, फिर 60 माइनस 50 आ गया 50 माइनस 35 आ गया 15। ठीक, फिर 60 माइनस 50 आ गया 10, फिर 65 माइनस 60 आ गया 5। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब ये हो गई सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब जरा मेरे बेटे ये बताओ, क्लास मार्क्स मिल गए हैं, फ्रीक्वेंसी मिल गई है, मीन आ जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज, तो फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क्स है, मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू कर देंगे, इसका जो सम आएगा, सॉरी हाँ, इसका जो सम आएगा उसका वैल्यू को रखेंगे सिग्मा FM, और ये वैल्यू उठ के कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी। इसका जो सम आएगा वो होगा 65, क्या होगा, सिग्मा F की वैल्यू होगी 65, और ये किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। हो गया क्वेश्चन हलवा पूड़ी, करके दिखाओ, आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट। ठीक है, लेकिन चलो चलो ये तो हो गया आसान, अभी यहां करके देखते हैं। ठीक है, अब सर मोर देन टाइप है तो क्या, मैंने बताया कि नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी। यहां देखो क्या है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, यहां नीचे वाली वैल्यू सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम तरीके से होगा, कोई मतलब अलग से हिसाब नहीं होगा इसमें कि आपको कंफ्यूज होना है। तो सबसे पहले वही चीज, सबसे पहले भैया मार्क्स को कन्वर्ट करेंगे ग्रुप्ड डेटा में, क्यूमुलेटिव कंटीन्यूअस सीरीज में। अब कह रहा है मोर देन 0 और 0 to 10, मोर देन 0 और 0 to 10 डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो पहले जो क्लास इंटरवल बनेगा वो बनेगा 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, और यहां देखो क्या कह रहा है, मोर देन 40। मोर देन 40 मतलब 40 के आगे जा रहा है, तो 40 to 50, 40 to 50।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, हो गया। अब यहां पर हमने मोर देन 25 क्यों नहीं किया, कि लेस देन दिया गया था ना भाई, लेस देन 25 तो 25 पे खत्म कर दिया। यहां कह रहा है मोर देन 40 तो भाई 40 के आगे जाएगा। कितना आगे जाएगा, 10 का क्लास इंटरवल था, क्लास का डिफरेंस था 10 का, तो भाई 40 टू 50 10 जोड़ दी हमने, खत्म कहानी। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्या निकालना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी। लो भाई सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मैंने कहा जब लेस देन होता है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रखते हैं, मोर देन होता है, निंजा टेक्निक है भाई, निंजा टेक्निक है, सुन लो, नीचे वाली वैल्यू सेम रखेंगे। तो हमने क्या कहा, यहां पर लिख लिया क्या, 10 सेम हो गया, नीचे आ गया 10। फिर 25 माइनस 10, फिर 25 माइनस 10 आ गया कितना, 15। फिर 38 माइनस 25 आ जाएगा कितना, 8 में 5 गया 3, 3 में 2 गया 1, 13। फिर 50 माइनस 38 बोलो तो कितना, 12। ठीक, फिर 60 माइनस 50 आ गया 10। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया हिसाब किताब, हो गया हिसाब किताब भाई बहनों, हो गया। अब क्लास मार्क्स मिल गए, फ्रीक्वेंसी मिल गई, वही सेम चीज मिड वैल्यू निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू करेंगे, इसका सम करेंगे, सिग्मा एफएम आ जाएगा। फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एफएम अपॉन सिग्मा एफ। हो गया हलवा पूड़ी। दोनों क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया, दोनों क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया। अब देखो हमने क्या किया, एक टेक्निक समझ ली। अगर यही चीज अगर अलग अलग मैं कराता तो शायद थोड़ी कंफ्यूजन होती। आपको क्या करना है, बस 2 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि अगर लेस देन या मोर देन टाइप करके क्वेश्चन में आगे दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी, तो वो ये हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दूसरा तरीका क्या होता है जानने का, कि असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, ये पहचान लिया। उसके बाद कन्वर्ट, सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, ग्रुप्ड डेटा में। मार्क्स को कन्वर्ट किया हमने ग्रुप्ड डेटा में, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। सेम चीज हमने यहां भी की। ठीक, तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है ये याद रखना कि जब लेस देन है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम, और जब मोर देन है तो नीचे वाली वैल्यू सेम। बस इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है, बस खत्म। ये वाले क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर तुम पैरेलली, अगर इस क्वेश्चन को पैरेलली आमने सामने करके देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे कि एक तरफ इस तरीके से, एक तरफ इस तरीके से, तो हमेशा याद रखोगे कि तुम्हारी जो कंफ्यूजन होती है लेस देन मोर देन में, वो अब आगे चल के कतई नहीं होगी। यहीं से तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म, और ये हो गए तुम्हारे 3 नंबर। इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आई होप सिग्मा एफएम और सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल के आप ये फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओपन एंडेड सीरीज एंड द मीन। अब क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं कि भाई देखो, लेस देन भी दिया गया है, मोर देन भी दिया गया है। सर ने तो ये बोला था कि अगर लेस देन सीरीज है और मोर देन का डेटा दिया जाए तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन यहां तो यार 5 8 12 6 4 बढ़ रही है, घट रही है, कुछ दोनों ही चीज हो रही है। तो हमेशा याद रखना, लेस देन ओपन एंडेड सीरीज में कोई इस तरीके का कोई निंजा टेक्निक नहीं लगेगी। चुपचाप समझ जाना कि भाई लेस देन 10 10 to 20 तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं पूरा क्वेश्चन इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, इधर देखना ध्यान से। मैंने कहा क्लास मार्क्स दिए गए थे, कह रहा है लेस देन 10 10 to 20, 10 to 20 गैप कितने का है, 10 का है। डिफरेंस कितने का है, 10 का है। 10 में से 10 गया 0। पहली क्लास इंटरवल बनेगी 0 to 10, फिर दूसरी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और कह रहा है मोर देन 40, तो कह रहा है 40 to 50। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया भैया। अब फ्रीक्वेंसी दी गई है तो ये कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंपल फ्रीक्वेंसी ही है। चुपचाप लिख देंगे 5 8 12, 5 8 12, 6 और 4, इतना कर दिया। अब वही पुरानी तरीके, अब इसमें हमने पढ़ा था 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं भाई, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। फॉर्मूला चार्ट मैं पिछली 2 बार से रटवा चुका हूं, सबको पता है फॉर्मूला चार्ट कैसे बनाते हैं। नहीं पता है तो कृपया करके पीछे वाली वीडियोस देखें, अन्यथा ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। टू मच हिंदी भाई साहब, बहुत सारे बच्चे के ऊपर से चली गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्लास मार्क्स मिल गए, फ्रीक्वेंसी मिल गई, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था सिग्मा एफएम अपॉन सिग्मा एफ।
ठीक, अब सुनो, हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाली, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू करी, इसका सम किया सिग्मा एफ एम आ जाएगा, इसका सम किया सिग्मा एफ आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के इधर लिख दी, ये वैल्यू उठा के इधर चली गई, बात खत्म, बात खत्म। ठीक, अब अभी भी सर एक बात बताइए, बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर क्या ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया ना, हमें हमेशा डायरेक्ट मेथड ही करना पड़ेगा। तो अगर बच्चे यही क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए सपोज करो 6 नंबर में, तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आया है तो तुम डायरेक्ट मेथड से करोगे? नहीं, वैसे तो क्वेश्चन में स्टेट किया जाता है कि आपको किस मेथड से निकालना है, जनरली ये स्टेट कर दिया जाता है। और अगर नहीं दिया जाता है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो अगर 6 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आप स्टेप डेविएशन या अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से करेंगे। आई होप ये डाउट बहुत सारे बच्चों को होंगे जो कि अब क्लियर हो गए। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया भाई, मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू निकाल लिए आराम से। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो भाई 5, 15, 25, 35, 45। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू करेंगे फटाफट, बाई 5 5 जा 25, 15 8 जा 8 5 जा 40, 8 1 जा 8। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 1 जा, कहाँ था मैं, हाँ 8 5 जा 40, 8 1 जा, चलो 120, फिर 25 12 जा 50, 25 1 जा 25 और ठीक, 35 के 6 हो जाए 30, 6 3 जा 18, 19, 20, 21, फिर 45 4 जाओ। ठीक है, कितना है, 4 4 जा 16, 16 और 5 4 जा 20, तो 180। ठीक, इसका सम करेंगे, देखिए इसका सम करके देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, इसका सम करेंगे टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 835 और इसका सम करेंगे कितना आएगा 35, 835 डिवाइडेड बाय 35, आंसर आएगा कुछ 23 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आ रहा है 23.85। ठीक, ये हो गया हमारा मीन। सेम तरीका इस बाकी सारे क्वेश्चंस में भी लगेगा। ठीक है, कहाँ तक हो गया हमारा, हमने लेस देन टाइप मोर देन टाइप कवर कर लिया, ओपन एंडेड सीरीज कर लिया, अब करेक्ट इनकरेक्ट मीन कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, करेक्ट इनकरेक्ट मीन में क्या होता है, आपको कुछ वैल्यूज़ मीन की जो होती हैं, हमने क्लास मार्क्स की जो काउंट की होती है मीन निकालते वक्त, वो गलत दे दी जाती है। आपको बोला था करेक्ट मीन निकाल के दिखाओ, तो वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ये एक फॉर्मूला है, लिख लो। करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इनकरेक्ट सिग्मा ऑफ मीन, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो गिवन क्या हो गया सॉल्यूशन में, एन कितना है 40, was calculated as 155 सेंटीमीटर और मीन कितना था 155। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, ये मीन दे दिया कि भैया 40 बच्चों की एवरेज हाइट 155 सेंटीमीटर थी। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द हाइट ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रेड एज 157 इंस्टेड ऑफ 137। तो करेक्ट वैल्यू क्या थी, करेक्ट वैल्यू थी हमारी 137 और इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी, इनकरेक्ट वैल्यू थी हमारी 157। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला क्या कहता है, करेक्ट मीन का फॉर्मूला कहता है भाई इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू
होल डिवाइडेड बाय n, ये हमने पढ़ा। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये चीज चाहिए इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। तो हमने पढ़ रखा है मीन का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो अब मीन कितना था हमारा 155, यानी 155 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन कितना था 40 था। अगर हम ये 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा 155 मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल्स टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो क्या आएगी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स की वैल्यू, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 6200 हो गया 6200। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा था, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी के नीचे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप आगे से समझ लीजिएगा। फॉर्मूला क्या कह रहा था, इनकरेक्ट करेक्ट, मीन का फॉर्मूला क्या था, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना था 6200 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 157 प्लस करेक्ट वैल्यू क्या थी 137 का सम डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। 6200 माइनस 157 क्या आएगा 6043 प्लस 137 डिवाइड बाय 40। अब कितना आएगा 6043 प्लस 137 6180 डिवाइडेड बाय 40 154.5। ये है हमारा करेक्ट मीन। ठीक, करेक्ट मीन क्या है, ये हो गया। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। देखिए क्या किया गया था, हमने क्या किया अभी तक, है ना। सबसे पहले क्या दिया गया था हमको, पॉपुलेशन साइज 40 दिया गया था, मीन दिया गया था 155 सेंटीमीटर्स। लेकिन ये जो मीन की वैल्यू है ये गलत आई है। क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज हमने क्लास मार्क्स की गलत पढ़ ली थी। करेक्ट वैल्यू क्या थी, कह रहा था हाइट ऑफ वन स्टूडेंट वाज रेड एज 157 इंस्टेड ऑफ 137। ये थी 157 और पढ़ ली गई 157, एक्चुअल थी 137। तो मीन क्लास मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, क्लास मार्क्स दिया गया है, क्लास मार्क्स कह रहे हैं मीन दिया गया है। करेक्ट वैल्यू हमने लिख ली, इनकरेक्ट वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद इनकरेक्ट, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या किया, इनकरेक्ट क्लास मार्क्स सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला ये होता है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, मीन की वैल्यू 155 दी गई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इससे हमारी वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स की कितनी 6200। ये जो 6200 आया है ये इनकरेक्ट मीन का था, यानी ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आ गया 6200, उसके बाद माइनस करते हैं इनकरेक्ट वैल्यू, कितनी थी इनकरेक्ट वैल्यू 157, ऐड करेंगे करेक्ट वैल्यू 137 डिवाइड बाय 40। ठीक है, 6200 माइनस 157 6043 प्लस 137 आ जाएगा हमारा कितना 6180 डिवाइड बाय 40, आंसर आ रहा है 154.5। ठीक है, यहां तक हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद बचता है मिसिंग वैल्यूज, वेटेड मीन, इंक्लूसिव सीरीज एंड मिड वैल्यू। ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।